तो हम प्रथम और द्वितीय दोनों समीकरण में देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। जैसे पहले वाले में देखें तो पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ है, अर्थात पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही है। और इसी प्रकार से इनमें भी है, पॉइंट के बाद ओनली एक ही नंबर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप दोनों ही समीकरण में 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। आप हिंदी में लिख दीजिए कि प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण में 10 से गुणा करने पर। तो 10 से गुणा करते हैं तो होता क्या है, आप देखिए, यदि कोई नंबर है और उसमें आप 10 से गुणा करते हैं तो 10 से गुणा करते ही जो पॉइंट है वो चला जाता है आपका इस तरफ, अर्थात ये बन जाता है मात्र 4। ठीक है। जैसे कोई दूसरा नंबर होता आपके पास इस तरह से, इसमें 10 से गुणा करते तो पॉइंट चला जाता इधर, अर्थात ये हो जाता 16। इसी प्रकार से तो जब आपने इसमें 10 से गुणा किया तो 10 से गुणा करने पर आपको क्या मिला, तो आपको मिला इसमें मिला तो प्रथम समीकरण से आपको मिला 2x 3y और इधर हो गया 13। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से आपको मिला 4x 5y और इधर मिला आपको 23। अब आप इसमें जो है साधारण रूप से प्रतिस्थापन लगा करके अपना प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो प्रथम समीकरण से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो प्रथम समीकरण को हम लिख सकते हैं 2x बराबर 13 और ये जो 3y है वो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3y। और हमें x लेना होता है इसलिए x को हम अकेला रखेंगे। तो ये जो 2 है वो पहुंच जाएगा इसके अनुपात में पहुंच जाएगा, अर्थात नीचे पहुंच जाएगा इसका बटे में, कुछ इस प्रकार से। और इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि इस मान को, ये जो मान है इस मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x, x के स्थान पर हम ये पूरा रखेंगे, धन का 5y था और बराबर में था 23। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 4x 5y बराबर 23। ठीक है। अब इसको हम साधारण सॉल्व कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों किस में है, भाग में है। तो ये ऐसे काट देंगे हम, बचेगा 2। तो इधर आएगा 2, 13 माइनस 3y और इधर धन का 5y बराबर 23। 13 2 26, 2 3 6, इधर आएगा 5y बराबर 23। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें y को एक साथ लेना है और जो ये नंबर्स हैं इनको हमें एक साथ लेना है। तो y को एक साथ लेते हैं तो माइनस का 6 और धन का 5, तो ऋण का 6 और धन का 5 कितना होता है, तो माइनस का 1 होता है। 1 लिखेंगे नहीं तो y भर आएगा, इधर आएगा 23 और ये 26 जो है वो इधर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा ऋण का 26। तो यदि इसको हम आगे हल करेंगे तो ये कुछ आएगा ऋण का y, 23 में से 26 घटाएंगे तो आएगा ऋण का 3,
ऋण ऋण कट जाएंगे तो आ जाएगा y बराबर 3। अब इस y के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें, ठीक है, या फिर यहाँ पर रख दें, यहाँ पर इस वाले पे रख दें हम, ठीक है, इन तीनों में से कहीं पर भी रख देंगे। तो ये कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2। तो हम आ जाएंगे इसमें 13 माइनस 3y बटे 2 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 13 माइनस 3y, और y को हटा करके लिखेंगे हम ये वाला मान, अर्थात 3 और बटे 2। तो 13 3 3 9, ठीक है। सबसे पहले गुणा करेंगे, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले गुणा करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। तो 13 3 3 कितना 9 बटे, और नीचे कितना है 2। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 4 बटे 2, 2 से 4 को काटेंगे तो आएगा 2। तो जो मान है हमारा, तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 2। तो x का मान 2 है और y का मान कितना है 3।